हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो है साथियों आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़ना है, और ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है, कोई एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, जहाँ पे भी आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो सभी लोग जो है क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट तो आपको मिलता ही है, साथ में जो आपका एग्जाम का अपडेट भी जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो पीडीएफ भी है क्लास का, आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन करके रखें। चलेंगे, क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत यदि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो उस माह की 30 तारीख किस बार को पड़ेगी? ठीक है, तो क्लास तो स्टार्ट हो गई। तो जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया होगा साथियों, लाइक कर देंगे। चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया वो लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी जो है पूरी की पूरी करवाई जाने वाली है। यदि अप्रैल की माह की 8 तारीख को सोमवार पड़ता है, तो उसी माह की 30 तारीख को क्विज 30 तारीख किस बार को पड़ेगी ना? चलिए, 8 तारीख को आपका सोमवार पड़ेगा। ठीक है, तो 30 तारीख को क्या पड़ेगा हमें बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। तो एक एक तो सीधा सा सिंपल सा है कि 8 के बाद 7 दिन बाद वापस हमारा सोमवार पड़ेगा। 8 7 15, ठीक है। 8 7 15 तारीख को एक हमारा सोमवार पड़ेगा। ठीक है, फिर 15 7 22 तारीख को सोमवार पड़ेगा। और 22 7 आपका 29, 29 तारीख को एक सोमवार पड़ेगा। तो 30 तारीख को जो है हमारे यहाँ पे मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, 30 तारीख को जो है हमारा मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। और दूसरा है कि 30 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 22 बचेगा। 22 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 3 21, एक हमारा रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, दूसरा मेथड हमारा ये है कि एक हमारा रिमाइंडर बचा है, तो सोमवार में एक दिन हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे। तो सोमवार में एक दिन आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मंगलवार मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। क्लियर सभी को? चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आरा का बढ़ई दिया गया है, कैंची का क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। आरा का अगर बढ़ई दिया गया है तो कैंची का क्या होगा? तो देखिए, जिस प्रकार आरा बढ़ई का औजार होता है उसी प्रकार कैंची जो है दर्जी का औजार होता है। ठीक है, दर्जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हैं आपका 23 नंबर प्रश्न, क्या दिया गया है? ध्यान से देखेंगे। विजय कहता है, आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। आनंद की जो माता है, विजय की माता की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा? चलिए, चलिए, विजय कहता है आनंद की जो माता है, ठीक है, जो
ठीक है, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा जो आनंद की माता है, ठीक है, विजय की माता की एकमात्र पुत्री है, ठीक है। यानी कि विजय और आनंद की माता क्या है, ये आपकी भाई बहन है, ठीक है। विजय और आनंद की माता जो है भाई बहन है, क्लियर सीखो। तो आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित हो जाए, तो आनंद जो है विजय से किस प्रकार से होने, तो आनंद कौन है, तो विजय की बहन का पुत्र है, ठीक है। विजय की बहन का पुत्र, तो बहन के पुत्र आपका क्या होता है, भांजा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भांजा वाला संबंध हो जाएगा, क्लियर सभी को। बहन का पुत्र आपका क्या लगेगा, भांजा लगेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, क्लियर सभी को। भांजा वाला संबंध है, क्लियर है, हाँ या ना। चलिए, चूंकि विजय की माता की पुत्री विजय की बहन होगी तथा बहन का बेटा आनंद विजय का भांजा होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 24वां प्रश्न क्या दिया गया है। एक शहर की जनसंख्या हर 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, ठीक है। यदि 2009 में जनसंख्या आपकी 12,483 थी, तो किस वर्ष तक जनसंख्या जो है 49,932 हो जाएगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या हर 7 वर्ष में जो है दोगुनी हो जाती है, ठीक है। यदि जनसंख्या 2009 में 12,483 थी, तो किस वर्ष तक जनसंख्या जो 49,932 हो जाएगी ना। चलिए तो देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वर्ष 2009 में 12,483 थी, ठीक है। 7 वर्ष बाद, ठीक है, यानी कि वर्ष 2009 प्लस 7, 9 7 16 हो जाएगा, यानी कि 2016 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2016 में जनसंख्या आपकी 12,483 गुणे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 3 6 दो आठ, 2 3 6, 2 8 16, 16 1 17, ठीक है। 2 8 16 1, सॉरी 17 नहीं होगा, 2 8 16 ही रहेगा वो, चेंज नहीं होगा, ठीक है। 2 8 16 ही रहेगा वो, हासिल एक लगी ऊपर, ठीक है। और 2 चौका 8 1 9, 2 चौका 8 1 9, और 2 दूनी के 4, और 2 एकम 2, ठीक है। यानी कि 2016 में 24,996 हो गई। फिर वर्ष 2016 प्लस 7, 2016 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका, 2016 और 7 आपका हो जाएगा 2023, ठीक है। 2023 इक्वल टू 24,966 गुणे 2 करेंगे, तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 एक 13, 2 9 18 एक 19, हासिल एक, 2 चौका 8 एक 9, और 2 दूनी के 4, तो 2023 में आपकी संख्या जो है 49,932 हो जाएगी, ठीक है। 2023 में ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया है साथियों सही उत्तर होगा, क्लियर सभी को। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 25वां प्रश्न क्या देगा। पी क्यू आर और यस चार मित्र हैं, लंबाई में पी क्यू से छोटा है लेकिन आर से बड़ा है, ठीक है। लंबाई में पी जो है क्यू से छोटा है लेकिन आर से बड़ा है, यही बोला है ना। पी क्यू से छोटा है, पी जो है क्यू से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, जो यस से छोटा है, ठीक है। आर जो है यस से छोटा है,
आर से लंबा है जो यस से छोटा है, ठीक है। आर जो है यस से छोटा है, ठीक है। उन लंबाई उन सभी की लंबाई में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे छोटा अगर देखा जाएगा तो अगर हम फाइनल डायग्राम भी बनाते हैं तो आर पी और यस में हमें कोई क्लियर नहीं है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, पी और यस में ये नहीं बताया गया है। तो सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा हमारा क्यू आ रहा है और सबसे बड़ा हमारा आर आ रहा है, ठीक है। दूसरे और तीसरे नंबर पे नहीं पूछा है कौन है, तो इसके लिए हमें क्वेश्चंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि सबसे छोटा हमारे यहाँ पे क्यू आ रहा है, ठीक है। अरे सॉरी, सबसे बड़ा हो जाएगा क्यू, हमने उल्टे क्रम में लिखा है ना, गलत हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। सबसे छोटा हमारा आर होगा ना, क्योंकि सबसे छोटा यहाँ पे आर आ रहा है, ठीक है। हमने घटते क्रम में छोटे से बड़े क्रम में लिखा है, घटते हुए में, ठीक है। चलिए, यदि किसी को हाँ, देखिए, ऐसी गड़बड़ी आपकी एग्जाम में हो सकती है, तो आराम से ध्यान से सोच विचार के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इतना इजी क्वेश्चन था, आराम से हमारा जो मार्क्स रहेगा क्वेश्चन का कट सकता था इसके ऊपर, ठीक है। तो ज्यादा हाई नहीं करेंगे आप लोग हमारी तरह, आराम से प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब आइए इसका, यदि किसी कूट भाषा में एडिशन को 389196 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TID को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। EDITION, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू 3 है, मतलब ई को 3 लिखा है, डी को इसने 8 लिखा है, आई को इसने 9 लिखा है, वन को टी को इसने 1 लिखा है, आई को इसने 9 लिखा है, ओ को इसने 6 लिखा है, एन को इसने 5 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, TIDE दिया गया ना, TIDE, टी को इसने क्या लिखा था, 1 लिखा था, आई को इसने 9 लिखा था, और डी को इसने 8 लिखा था, 8, और ई को इसने क्या लिखा था, 3 लिखा था। तो 1983 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए, क्लियर है तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ भी हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है छात्र, कॉलेज और स्कूल के बीच संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाता है? चलिए, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है छात्र, स्कूल और कॉलेज के बीच संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाता है? इसका सही उत्तर बताइए। चलिए, क्या दिया गया है? स्कूल, छात्र और कॉलेज दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। जैसे को ये कॉलेज हो गया, ये छात्र हो जाएंगे, ठीक है, मतलब स्टूडेंट हो जाएंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। क्लियर सभी को? ये हमारा कॉलेज और ये स्कूल हो गया, ठीक है। ये वाला और ये वाला क्या हो गया, आजू बाजू वाले आपके स्कूल और कॉलेज होएगा, बीच में हमारा क्या हो जाएगा, छात्र हो जाएगा। तो छात्र जो है स्कूल और कॉलेज दोनों में पढ़ते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए, 28 नंबर। निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज क्या है, परामर्श दाताओं को दर्शाता है, ठीक है। और वृत्त जो है विद्यार्थियों को दर्शाता है, ठीक है। वृत्त जो है विद्यार्थियों को दर्शाता है, ठीक है। आयत जो है कलाकारों को दर्शाता है। आयत जो है कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है। आयत में कौन सी संख्या उन पारदर्शियों को दर्शाती है? क्या दिए? आरेख में कौन सी संख्या उन परामर्शदाताओं को दर्शाती है जो न तो विद्यार्थी है और न ही कलाकार है, ठीक है। मतलब न तो विद्यार्थी है और न ही परामर्शदाता है, तो विद्यार्थी वाले सब कट हो जाएंगे।
ठीक है, परामर्शदाता वाले कट हो जाएंगे, सिर्फ संख्या एक बच रही है, यही बच रही है ना। एक मिनट। आरेख में कौन सी संख्या उन परामर्शदाताओं को दर्शाती है, परामर्शदाताओं को दर्शाती है। एक मिनट। उन परामर्शदाताओं को दर्शाती है जो न तो विद्यार्थी हैं, ठीक है, और न ही कलाकार हैं, ठीक है। अच्छा, ये कलाकार आया जो है कलाकारों वाले को दर्शा रहा था ना, कलाकार, ठीक है। तो न तो विद्यार्थी हैं और न ही कलाकार हैं, तो जो विद्यार्थी इसमें आ रहे हैं वृत्त में उनको काट दीजिए, और जो कलाकार है इनको आ रहे हैं इनको भी काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ संख्या 6 बच रही है। तो संख्या 6 जो है उन परामर्शदाताओं को दर्शाती है जो न तो कलाकार है और न ही विद्यार्थी है, ठीक है। क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ है 29। दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, जो नहीं बनाया जा सकता उसकी बात करेंगे, ठीक है। STRAIN, ये तो बन जाएगा, ठीक है, पूरी तरह बन रहा है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। TRADITION, ये भी पूरी तरह बन जा रहा है, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। RATION, ये भी पूरी तरह बन जा रहा है, इसको भी हटाइए, ठीक है। अब बचा सिर्फ एक, इसको देखते हैं। SIT, तो इसमें आपका यू नहीं आ रहा है ना, यानी कि ये वाला शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, ये वाला शब्द आपका नहीं बनेगा। सिचुएशन, एडमिन, एडमिनिस्ट्रेशन से आपका जो है सिचुएशन शब्द नहीं बनेगा। 30 नंबर है, 30 नंबर। एक समीकरण किसी विशेष विधि के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, 2869 दिया गया है, तो इसने देखिए क्या किया है, 9682 लिख दिया है, ठीक है। उसी प्रकार 7468 लिख देंगे हम, ठीक है, 7468 लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7468। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं, ठीक है। एक्स और वाई एक ही स्थान ओ से चलते हैं। एक्स उत्तर की ओर और वाई दक्षिण की ओर, प्रत्येक जो है 5 किलोमीटर की दूरी चलते हैं, फिर दोनों पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलते हैं। एक्स से वाई की कितनी दूरी हो जाएगी। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये वाला डायग्राम आना चाहिए। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। चलिए, एक ही बिंदु से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, बिंदु ओ है, ठीक है। एक्स और वाई, एक्स जो है उत्तर की ओर और वाई जो है इधर, तो वाई जो है दक्षिण की ओर, प्रत्येक जो है 5 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। तो दोनों मिलके कितना चल रहे हैं, एक 5 किलोमीटर जा रहा है और एक 5 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। ये आपका 5, ये आपका 5, बीच में आपका वो है, इधर एक्स है इधर वाई है, ठीक है। इनका स्टार्टिंग बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या दिया गया है, फिर दोनों पूर्व की ओर मुड़कर जो है 2-2 किलोमीटर चलते हैं। चलिए, दोनों पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर इधर, ये भी पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, ठीक है। एक्स से वाई की दूरी कितनी है, ठीक है। एक्स से वाई की दूरी कितनी है, ठीक है। एक्स से वाई की दूरी, अब वाई यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, ठीक है। तो एक्स से वाई की दूरी अगर देखा जाएगा तो 5-5 कितना हो जाएगा, दोनों की बीच की दूरी जो है 10 किलोमीटर की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन है। ए आय में बी से बड़ा है जबकि सी और डी बड़े हैं ई से, ठीक है। जो ए और सी के बीच में है, यदि सी बड़ा है बी से तो सबसे छोटा कौन है।
ए आयु में बड़ा है, बी से बड़ा है, ठीक है। ए जो है, ठीक है, ए बड़ा है बी से, ठीक है। जबकि सी और डी बड़े हैं ई से, ठीक है। सी और डी बड़े हैं ई से, ए और सी के बीच में, ठीक है। ए जो है ई से, ई से, जो ए और सी के बीच में, ठीक है। ठीक है, चलिए। ई जो है ए और सी के बीच में है, ठीक है। सी बड़ा है बी से, ठीक है। पहले सी देख लेते हैं, सी बड़ा है बी से। अब आते हैं यहाँ पे कि सी जो है किसके बीच में, ई जो है किसके बीच में, ए और सी के। ई जो है सी और ए के बीच में ना, क्योंकि सी तो बी से बड़ा बोला है ना। सी तो बी से बड़ा बोला है, और बी जो है ए से भी छोटा है। तो ऐसा आपका डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटे की अगर बात करेंगे तो सबसे छोटा देखिए, सी डी तो एक साइड हो जाएंगे। सी से छोटा आपका ई हो जाएगा, ई से भी छोटा ए है, और ए से भी छोटा हमारा बी है यहाँ पे। तो सबसे छोटा हमारे यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।